अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे बनू में पुलिस पर हमला। पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को डी मार्च कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान नाजिम उल अमूर की वजारत खारजा तलबी पाकिस्तान ने अफगान नाजिम उल अमूर को एहतजाजी मुरासला थमा दिया। तहकीकात से जाहिर हुआ कि हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में मुकीम दहशत गर्दों ने की। अफगान सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्द हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान वहशियाना कार्रवाई के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अफगान तालिबान को अपने अहद की पासदारी करनी चाहिए। तालिबान रजीम अपनी सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। तालिबान दहशत गर्दों को पनाह देते रहे तो पाकिस्तान अपनी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। नाज़रीन, आपको अपडेट करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। फैसला कुन कार्रवाई का हक महफूज रखा जाता है। अफगान तालिबान को अपने अहद की पासदारी करनी चाहिए। तालिबान रजीम अपनी सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। तालिबान दहशतगर्दों को पनाह देते रहे तो पाकिस्तान अपनी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम। बलोचिस्तान से खुदकुश बमबार खातून गिरफ्तार। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की गिरफ्तार खातून के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खातून खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में हमले का हदफ दिया गया था। बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। दहशतगर्द खवातीन को ट्रैप करते हैं। खातून को धमकी दी गई कि खुदकुश हमला न करने पर उसके बाप को कत्ल कर दिया जाएगा। दहशतगर्दों का बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। खवातीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। इस तमाम अमल के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ है। गिरफ्तार खुदकुश खातून बमबार ने बताया कि कजन ने धमकी दी कि BLA के लिए काम करो। खुदकुश हमले के लिए मेरी जहन साजी की गई। सेकेंड ईयर की तालिबा हूँ और मेरी क्लासेस चल रही थी। मजीद आगे पढ़ना चाहती हूँ। पुलिस ने मुझे हिरासत में लिया और बाइज्जत तरीके से रखा। खवातीन इस दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा न बने। अमरीकी सदर ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान के नाम निहात नुमाइंदों का जवाब पसंद नहीं आया। ईरान का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। इससे कबल अमरीकी सदर ने कहा, ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान का अफजुदा यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है ईरान पर दोबारा हमले करना पड़े, जबकि अमरीका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका है। ईरान में अभी चंद अहदाफ बाकी हैं। ज़रूरत पड़ी तो मजीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। एक और बयान में कहा, ईरान अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। ताखीर ये खेल ईरान 47 साल से खेल रहा है। 47 बरसों से ईरान हमें उलझाते और इंतजार कराते रहे। ईरान ने हाल ही में 42,000 बेगुनाह और गैर मुसल्लह मुजाहिरीन को हलाक किया। पाकिस्तान पेशेवराना अंदाज में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। खित्ते के मफादात को मद्देनजर रखते हुए अमरीकी तजावीज़ का जवाब दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, चीन को आगाह कर दिया। अमरीकी इक़दामात से खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। अमरीकी इक़दामात से सलामती से मुताल्लिक मसाइल पैदा होंगे। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिफारतकारी के भी अपने कुछ उसूल होते हैं। तेहरान हमेशा अपने कौमी मफादात और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देता है। अमरीका गैर माकूल मुतालबात जारी रखे हुए है। ईरान ने अमरीकी सदर की तजवीज़ पर अपना जवाब गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के जरिए भिजवा दिया था। अमरीकी तजवीज़ पर ईरानी जवाब मुतवाज़िन है। अमरीका की वजह से खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती को शदीद नुकसान पहुँचा। ईरान आर्जी तौर पर यूरेनियम अफजूदगी रोकने पर आमादा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमरीका को भेजे गए जवाब के हवाले से दावा। ईरान ने अमरीका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान की जंग बंदी और अपना हुर्मस महलावार खोलने की तजवीज़ है। ईरान ने अमरीकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का भी मुतालबा किया। जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़ दी है। अलबत्ता ईरान ने जौहरी तनसीबात ख़त्म करने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया।
जोहरी मवाद से मुतालिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट गलत है। ईरान ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। कहती हैं तजवीज़ का असल मतन था कि तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की जाए। ईरान पर दोबारा हमले न करने की जमानत मांगी गई है। अमरीका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियां खत्म करने और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा सामने आया है। ईरान ने जवाब में तमाम मुंजमद असासे बहाल करने का भी मुतालबा कर दिया। सिहोनी रियासत खत्ते में इंतशार और इख्तलाफात की आग भड़काना चाहती है। अरब मुस्लिम ममालिक सिहोनी रियासत से खबरदार हो जाएं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान। कहा, इसराइल का मकसद मुस्लिम ममालिक को आपस में उलझाना है। वो मुस्लिम ममालिक के वसाइल और सरजमीन पर अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता है। इसराइल के इस खतरनाक मनसूबे का हिस्सा बनने वालों को भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। बाज़ कुव्वतें अपनी ख्वाहिशात और लालच में अपनी सलाहियतों से बढ़कर इक़दाम कर रही हैं। ईरान के साथ जंग ने अमेरिका को कम महफूज मुल्क बना दिया। अमेरिका और अपना असलहा ज़खायर दोबारा बहाल करने में बरसों लग सकते हैं। अमेरिकी डेमोक्रेट सेनेटर मार्क केली का अमेरिकी हथियारों के ज़खायर में कमी पर बयान। कहा, पेंटागन ने ब्रीफिंग में एतराफ़ किया अमेरिका बड़ी मिकदार में जंगी हथियार इस्तेमाल कर चुका। चीन के साथ मुमकिन तनाज़ पैदा हुआ तो अमेरिका को मुश्किलात का सामना हो सकता है। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने मार्क केली के बयान को मुस्तरद कर दिया। मार्क खुफिया ब्रीफिंग से गलत मालूमात अवाम मुतल्लिक में फैला रहे थे। अमेरिका ने नाकाबंदी के दौरान ईरान आने और जाने वाले 61 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा, नाकाबंदी के दौरान 4 तिजारती जहाज़ों को गैर फाल भी किया गया। 20 से ज़ायद जंगी जहाज़ ईरान के खिलाफ नाकाबंदी में हिस्सा ले रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तेल से भरे 3 बड़े बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर चुके। हमलों से बचने के लिए बहरी जहाज़ों के ट्रैकिंग सिस्टम बंद रखे गए। 2 तेल बरदार जहाज़ तकरीबन 20 लाख बैरल इराकी खाम तेल लेकर आबनाए हुर्मुज़ से निकले। तीसरा जहाज मुत्तहिदा अरब अमारात से तेल लेकर रवाना हुआ। और नाज़रीन, दूसरी जानिब कतर से पाकिस्तान के लिए एक और LNG जहाज़ ईरान की इजाज़त से आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल। अरब टीवी के मुताबिक जहाज़ कतर के रॉस लफान से रवाना हुआ। महसम नामी बहरी जहाज़ की पाकिस्तान की बंदरगाह पोर्ट कासिम पर कल आमद मुतवक्के। कतरी जहाज़ में 1,74,000 मकब मीटर गैस की गुंजाइश मौजूद है। ईरानी तजावीज़ मुस्तरद होने पर तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी और अमरीकी खाम तेल की कीमत 2% से ज़ायद बढ़ चुकी है। बरतानवी खाम तेल $104 फ़ी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $98 फ़ी बैरल तक पहुँच चुकी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी 100 इंडेक्स में 609 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,70,506 पॉइंट्स पर बंद हुआ। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की और मजमूई सूरत हाल, खित्ते और अफगानिस्तान से मुतालिक अमूर पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने मार्के हक के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। सदर की खित्ते में कशीदगी सप्लाई चेन मुतासर होने के बावजूद भी आवाम को रिलीफ फराहमी की हिदायत। कहा, महंगाई में कमी, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। वफाकी हुकूमत ने किफ़ायत शआरी मुहिम में 13 जून तक तोसी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म ने ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ और किफ़ायत शआरी इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद कमेटी की सिफारिशात पर तोसी की मंजूरी दी। सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन की फ्राहमी में 50% कमी बरकरार रहेगी। 60% सरकारी गाड़ियाँ बादस्तूर बंद रखी जाएंगी। आगे बढ़े और आपको अपडेट करेंगे। हुकूमत की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को मुलाकात का पैगाम भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई की वज़ीर आज़म ऑफिस या हाउस में मुलाकात से मासरत। अपोजिशन की गैर जानिबदार मकाम पर मुलाकात की तजवीज़। इब्तदाई मुलाकात पर महमूद अचकज़ई ने राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह पर मुलाकात पर आमादगी जाहिर की। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पैगाम रस्तानी गुज़िश्ता हफ्ते हुई। मुलाकात में सियासी सूरत हाल समेत कमिश्नर और चीफ इलेक्शन मेंबरान की तकर्री पर गुफ्तगू होगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम अमूर का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IT के फ़रोग़ और बरामदात में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों में IT के हवाले से मौजूद इस्तेदाद का भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल किया जाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के हवाले से काम तेज़ करने की हिदायत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि आसान खिदमत की सहूलियात के हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम किया जाए। IT के शोबे में शहरी और दही इलाकों के दरमियान फ़र्क कम किया जाए। सूबाई डिस्ट्रिक्ट की सतह पर IT के शोबे के हवाले से ताउन हासिल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मौक़े हक़ को 1 साल मुकम्मल होने पर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। काबीना ने इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। चोलिस्तान और कच्चे के शहरियों के लिए आसान शराइत पर अपना खेत रोजगार स्कीम शुरू करने की भी मंजूरी। मरी क्लास ट्रेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की तनख्वाहों और अलाउंसेस की भी मंजूरी दी गई है। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में सनत लगाने के ख्वाहिशमंद आए मुकम्मल ताउन करेंगे। मार्का हक के हवाले से बात करेंगे। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। करारदाद के मतन के मुताबिक ईवान शहदा को खिराज अकीदत पेश करता है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। मार्का हक में कौम फौज के शाना बेशाना थी। पंजाब असम्बली में मौक़े हक़ के हवाले से करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। मुसल्लह अफ़वाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। मौक़े हक़ के शहदा और गाजियों को खराज अक़ीदत। करारदाद के मतन के मुताबिक सियासी और अस्करी क़यादत ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। कौम ने मौक़े हक़ में मुसल्लह अफ़वाज के साथ शाना बशाना जंग लड़ी। पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन के तैयारों को हवा में रेजा रेजा कर दिया। पाक फ़ौज वतन अजीज़ की हिफाजत और सलामती के लिए हरदम चौकस है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया जो बरसों याद रखेगा। भारतीय जारहियत का पूरी कौम ने मुतहद होकर जवाब दिया। सिंध असम्बली में मार्का हक के हवाले से करारदाद पेश की गई। मार्का हक की कामयाबी के 1 साल अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो ने सिफारती महाज पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी। पहलगाम वाक़े का बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया। भारत ने ड्रोन्स भेजने के बाद प्रोपेगंडा किया। भारतीय प्रोपेगंडा के मुताबिक वो लाहौर में बैठकर चाय पी रहे थे। पाकिस्तान के शाहीनों ने दुश्मन के 8 तैयारे गिराए। राफेल उड़ाने के लिए भी दिल गुर्दा चाहिए। भारत के कई तैयारे पाकिस्तान के रडार पर थे। पाकिस्तान भारत के 74 तैयारे भी गिरा सकता था। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, मार्केटिंग एसोसिएट्स एंड प्रोफेशनल्स ऑफ पाकिस्तान के वफ्द ने पाकिस्तान इकोनॉमिक मूवमेंट 5th पिलर के दफ्तर का दौरा किया, जहां 5th पिलर के सरबराह और अमाना मॉल ग्रुप के चेयरमैन आबिद अली भट्ट और उनकी सेक्रेटरी अफशा सबा ने वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफ्द की क़यादत तारिक अज़मत ने की। इस मौका पर आबिद अली भट्ट ने मुल्की मईशत को दरपेश मसाइल और मौजूदा चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुआशी इस्तेहकाम और कारोबारी तरक्की के लिए तमाम शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। उन्होंने मसाइल के फौरी और मौसर हल के लिए 5th पिलर और मैप पाकिस्तान के दरमियान ताउन को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। तारिक अज़मत ने 5th पिलर के विजन और मिशन की हिमायत करते हुए मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और कौमी तरक्की के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। वफ्द में इमरान अमजद खान, सुहेल इरफान, तलहा खान, शाहिद सुहेल राना, शहजाद अहमद, महबूब इलाही और हमना बिनते शहजाद भी शामिल थी।
महकमा लेबर वेलफेयर पंजाब और ओवरसीज एम्प्लॉयज़ कॉरपोरेशन के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए, जिसका मकसद तालीम याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों के लिए बैरून मुल्क रोजगार के मौके बढ़ाना है। इस मौका पर सूबाई वजीर लेबर और अफरादी कुव्वत मोहम्मद मंशा भट्ट और वफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्स चौधरी सालिक हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। मुआहिदे के तहत मुशावरती खदमात, बैरून मुल्क मुलाजमत के हुसूल में रहनुमाई, डेटा शेयरिंग, जॉब प्लेसमेंट और सॉफ्ट स्किल्स की तरबियत फराहम की जाएगी। इसके अलावा तस्दीक शुदा जॉब्स और बैनुल अक़वामी एम्प्लॉयर्स से राब्ते भी बेहतर बनाए जाएंगे। सूबाई वजीर ने कहा कि ये इकदाम नौजवानों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलेगा, जबकि वफाकी वजीर ने कहा कि वर्कर्स की फलाह और आलमी सतह पर मौके बढ़ाने के लिए ये मंसूबा अहम पेशरफ्त है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स की तज़ीन आराइश और अपग्रेडेशन वर्क का मुआयना किया। इसके अलावा वज़ीर दाखिला को फ्यूजन सेंटर और जदीद कंट्रोल रूम के क़याम पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी फ़ेज़ 2 को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा, कंट्रोल रूम को जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हम आहंग बनाया जाए। सेफ सिटी में तमाम मुतल्लिका इदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह मंसूबा इस्लामाबाद के शहरियों को महफूज और पुरसुकून माहौल फ्राहम करने में अहम संगे मील साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने साबिक सूबाई वज़ीर अयूब खान के डेरे पर हमले की मसम्मत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने हमले में 4 अफराद के जाँ बहक होने पर दुख अफसोस का इजहार करते हुए ज़िम्मेदार मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। उन्होंने हमले में जाँ बहक अफराद के वरसा से इजहार ताज़ियत किया, जबकि ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने का भी हुक्म दिया। इलावसी मरियम नवाज ने साबिक सूबाई वज़ीर अयूब और दीगर ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ की। पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने सूबे भर में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। महकमे तालीम के मुताबिक गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र तातीलात का शेड्यूल जारी किया गया। एलामी में कहा गया कि पंजाब भर के स्कूल 22 मई बरोज़ जुमा से 23 अगस्त तक बंद रहेंगे, जबकि तदरीसी अमल 24 अगस्त बरोज़ पीर से दोबारा शुरू होगा। महकमे तालीम ने कहा, शदीद गर्मी और हीट वेव के खदशात के बायस तलबा और असातिज़ा की सेहत और सलामती को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है। और अभी आपको खबर देंगे खेल के मैदान से। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दौरों के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम दौरे पाकिस्तान के दौरान 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी, जबकि दौरे बांग्लादेश में ऑस्ट्रेलिया ने 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलना है। पाकिस्तान के साथ वनडे सीरीज में मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत करेंगे। इसके अलावा एलेक्स कैरी, नेथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश एंगलस, मैथ्यू मार्नोस लबोशियन, रायली ओली पैक, मैथ्यू रनशा, तनवीर सांघा, लियाम स्कॉट, मैथ्यू शॉर्ट, बिली स्टैनक्लिक और एडम जंपा ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में शामिल हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि अगले दोनों मैच 2 और 4 जून को लाहौर में होंगे। ढाका टेस्ट के चौथे रोज का खेल भी इख्तिताम पजीर हो चुका। बांग्लादेश ने 179 रन की बर्तरी हासिल करके मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। चौथे रोज बारिश ने भी खेल को मुतासिर किया और 37 ओवर्स का खेल मुमकिन न हो सका। बांग्लादेश चौथे रोज अपनी दूसरी इनिंग्स 7 रन बगैर किसी खिलाड़ी के नुकसान और 34 रन की बर्तरी से शुरू की तो उसकी इब्तदाई 2 विकेटें जल्द गिर गईं। मोहम्मद हुसैन जोई को मोहम्मद अब्बास ने 5 रन पर चलता किया, जबकि शादमान इस्लाम 10 रन बनाकर हसन अली का शिकार बने। तहम इसके बाद कप्तान नजमुल हसन और मोमिनुल हक पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीवी टुडे।